नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। दंतेवाड़ा जिले के बचेली पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ धारा 20B NDPS एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बचेली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने पुराना मार्केट बचेली चेक डैम नाला के पास वाहनों की चेकिंग की, जिसमें घेना मंडल के स्कूटी में रखे बोरी से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। तो वहीं जब दूसरी कार्रवाई बचेली पुलिस ने की तो अंधेरी चौक के पास रहने वाला राजू उर्फ राजेंद्र अग्रवाल के घर पर छापेमारी कर 1,40,000 रुपए की कीमत का 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। 21 मार्च 2021 को थाना बचेली में दो अलग अलग मुखबिरों के माध्यम से गांजा रखने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पहला अंधेरी चौक निवासी राजू उर्फ राजेंद्र अग्रवाल के घर में गांजा होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को उससे अवगत कराते हुए टीम बनाकर उसके घर में रेड कार्रवाई की गई, जिसमें सफ़ेद रंग के बोरी में उसके घर के कमरे में 28 एक किलो के रखे हुए 28 किलोग्राम के गांजा कुल कीमती 1,40,000 बरामद किया गया, जिसे वैधानिक कार्रवाई की गई। दूसरे प्रकरण में ही सेम एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि परिवहन करने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से MCP तत्काल मौके पर टीम लगाकर करवाई गई, जिसमें एक स्कूटी में सामने बोरी में रखा 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे वैधानिक कार्रवाई की गई। उक्त दोनों प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जशपुर में जिला प्रशासन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हर्बल साबुन निर्माण का प्रकल्प शुरू किया है, जिसके लिए उन्होंने जिले के लुड़ेक में स्व सहायता समूह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हर्बल साबुन बनाने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जशपुर के लुड़ेग में स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल साबुन का निर्माण कर रही है। साबुन निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा सहायता की गई है, जिसका संचालन महिला स्व सहायता की महिलाएं करती है। समूह की महिलाएं ने अब हर्बल साबुन की बिक्री भी शुरू कर दी है। हाईवे के किनारे गांव-गांव तक समूह की महिलाएं बेहद कम दामों में मुनाफे के साथ साबुन की बिक्री कर रही है। समूह में लगभग 15 महिलाएं हैं, जो उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक का काम स्वयं कर रही है। पहले महिलाओं ने इसका प्रशिक्षण लिया और अब स्वयं इस कार्य को वे संचालित कर रही है। और उत्साह की बात है, कलेक्टर जी के पहल से, जशपुर कलेक्टर महोदय जी के पहल से हमारे ग्राम के अशिक्षित महिला, अनपढ़ महिलाओं को स्वयं रोजगार मिल गया है और साबुन बनाने का काम कर रहे हैं, अपना स्वयं का बिजनेस चला रहे हैं। हम लोग एक सदस्य काम नहीं करने की वजह समूह में हम लोग 10 सदस्य मिलके हमारे समूह में 15 सदस्य हैं, तो हम लोग एक में जो काम नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग 15 सदस्य मिलके काम कर रहे हैं। अपना आजीविका और आर्थिक विकास के लिए हम लोग ये काम शुरू किए हैं। तो हम लोग का भी काम 2017-18 से चालू किए हैं, वॉशिंग पाउडर और हर्बल साबुन। तो उस समय तो उतना अच्छा मार्केटिंग नहीं था, अभी थोड़ा सा सुधार रहा है मार्केटिंग में। माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि मल्टी एक्टिविटी वहाँ स्व सहायता समूह करें। हमारे जशपुर ज़िले में लुड़ेग का एक स्व सहायता समूह है जो साबुन निर्माण का भी काम कर रहा है, और इसको गोठान से जोड़कर ही हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग के लिए बोला है। तो ये लुड़ेग क्षेत्र में बन रहा है। जांजगीर जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण तहसील के तहसीलदार प्रकाश चंद्र साहू आज एक्शन मोड में दिखे, जहां अवैध ईंट भट्टे संचालन और रेत परिवहन करते ट्रैक्टरों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आए। दरअसल लगातार कई दिनों से शिवरी नारायण परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन करके रेत का परिवहन चल रहा था, जिसकी शिकायत मीडिया के माध्यम से तहसीलदार को मिली, जिसके बाद शिवरी नारायण तहसीलदार प्रकाश चंद्र साहू एक्शन में आ गए और अवैध परिवहन करते हुए 6 ट्रैक्टर और एक अवैध ईंट भट्टे के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इससे कुछ दिन पहले ग्राम मिसदा में अवैध उत्खनन करते हुए एक JCB और 6 ट्रैक्टर को पकड़कर नवागढ़ थाने के सुपुर्द कर दिया गया था। तो वहीं शिवरी नारायण तहसीलदार प्रकाश साहू ने साफ शब्दों में बोला कि शिवरी नारायण परिक्षेत्र में
जितने भी अवैध ईंट भट्टे हैं और रेत परिवहन करने वाले माफिया हैं, उन पर मेरी कार्रवाई सतत जारी रहेगी। साथ ही अवैध पत्थरों का परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों के ऊपर भी उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों और कुछ ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन परिवहन हो रहा है, अवैध ईंट भट्टे संचालित है। तो इस पर एसडीएम मैडम के निर्देशानुसार हमारी टीम, मैं आरआई 4 पटवारी 8-10 कोटवार के द्वारा संयुक्त कार्रवाई किए हैं। तो आज 6 ट्रैक्टर रेती लोड करके जो अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है और एक ईंट भट्टे पर कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार बढ़ते अपराध, लूट, हत्या जैसे मुद्दे लोकसभा में उठाए। सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिला अंतर्गत ग्राम बठेना में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला भी सदन में उठाया। तो वहीं कबीरधाम जिले के अंतर्गत ग्राम रोल में एक बालिका की हत्या हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी घटनाओं के सामने आने से सभी लोग दुखी है। आक्रोशित लोगों को न्याय दिलाने की मांग सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में की है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में कल शाम एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो पलटने से ऑटो में सवार कुल 9 लोगों में से 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ढीपादी खुर्द का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां उमको गांव से ऑटो में सवार होकर कुल 9 लोग रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे। उसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई और ऑटो में सवार 9 में से 6 लोगों को चोट आई है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष शामिल है। आपको बता दें कि इनमें सवार सभी लोग शराब के नशे में सराबोर थे। यहां तक कि ऑटो चालक भी शराब पिया हुआ था और दुर्घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। फिलहाल घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में चल रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।